सकता हूं। समय क्योंकि काफ़ी हो चुका है, मैं नाम ना लेते हुए हमारे आगे बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और यहाँ ब्राह्मण संसद में उपस्थित सभी हरियाणा के विप्र बंधुगण, ऊपर लिखा हुआ है चिंतन, मनन और निर्णय। चिंतन बहुत हो चुका है, सभी वक्ता बोल चुके हैं, अब मेरी समझ से बोलने की कोई बात नहीं रह गई है। नवीन जैन जी का फरसा यहाँ गढ़ चुका है, हम सब सारी बातें सुन चुके हैं। अब चिंतन मनन, अब आखिर में, क्योंकि मैं तो बाबू के पद पर हूँ, पार्टी का अध्यक्ष हूँ, तो पार्टी का अध्यक्ष आप लोगों का सामाजिक रूप से बाबू माना जाता है। तो जो आने वाली सरकार होती है या पार्टी की जो नीतियाँ होती हैं वो आपके समक्ष रखना हमारा फर्ज है। क्योंकि मेरे बाद अब मूलचंद जी और विनोद शर्मा जी रह गए हैं, मूलचंद जी आज सरकार में हैं, तो मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूं और ब्राह्मण होने के नाते मुझे उसी कोटे से यह पद मिला है, तो मेरा फर्ज है ब्राह्मणों की मैं लड़ाई लड़ूं, ब्राह्मणों के लिए मैं मांग करूं। और आज मूलचंद जी इस पावर में हैं, तो मूलचंद जी से कहूँगा कि जो हमारे समाज की मांगे हैं, जो तीसरा यहाँ वो है कि निर्णय पर हम पहुँचे कि मूलचंद जी इस वादे को करके जाएं, जो हम सब ने, चाहे नवीन जैन भाई ने, चाहे रामविलास जी ने, चाहे कुलदीप वशिष्ठ ने, चाहे कुलदीप वत्स ने, जिसने भी जो मांग रखी है, मूलचंद जी उस बात को आज समाज को वादा करके जाएं कि भाई उनकी सरकार है, वो उन वादा को पूरा करेंगे। और भाई आप नहीं करोगे तो आने वाला टाइम भगवान ने अगर हमें दिया तो हम पूरा करेंगे। भाई हम तो वादा ही कर सकते हैं, अगर मूलचंद भाई पूरा करा देंगे तो इनका धन्यवाद करेंगे अगली संसद में, और ये नहीं पूरा करेंगे तो भाई फिर एक नई संसद बुलाएंगे, जब हमारा टाइम आएगा हम पूरा कर देंगे। बात चल रही थी, क्योंकि विप्र फाउंडेशन के माध्यम से हमारे महाकुंभ चल रहे हैं राजस्थान में चुनाव का दौर है, यहाँ 10% आरक्षण की मांग चल रही है। विप्र फाउंडेशन इस मांग को 15% रख चुका है, पहले ही हम 15% मांग भारत सरकार से कर रहे हैं। राजस्थान में तो ये प्रस्ताव पास हो गया है। मूलचंद शर्मा जी से भी हम ये डिमांड करेंगे कि आरक्षण 15% होना चाहिए। अगर आप इस पे सहमत हैं तो मूलचंद जी को जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें मूलचंद जी का। आप मनोहर लाल जी से कैबिनेट में, राजस्थान की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है, आप भी मनोहर लाल जी से प्रस्ताव पास करके केंद्र को भिजवाएं, जिससे केंद्र की सरकार के ऊपर ये प्रेशर बने कि हमारा ये जो आरक्षण है 15% होना चाहिए। एक और बात है कि जब हमारा आरक्षण है, ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलती है एज में, एससी को रिलैक्सेशन मिलती है एज में। अगर हमें विनोद शर्मा जी के प्रयासों से ये आरक्षण 10% मिला, तो उसमें कहीं एक कमी रह गई है कि हमारे बच्चों को 3 साल की एज की रिलैक्सेशन 15% में या 10% में क्यों नहीं मिलती। तो आप मूलचंद जी, ये 10% में जो अभी अगर आप 15 भी ना करवा पाए, तो कम से कम 10% में 3 वर्ष की एज की रिलैक्सेशन तो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। ठीक है जी। अब बात आई, सब लोग कह रहे हैं भाई राजनीतिक बातें होनी चाहिए, कोई कह रहे हैं शिक्षा होनी चाहिए। भाई देखो, बात सुन लो, ये देश चलता है राजनीतिक व्यवस्था से। नवीन जैन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी बदौलत हमें जगह मिली, इसमें कोई शक नहीं है। ये लड़ाई के हमारे नायक रहे और मैं इनका बारंबार दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं। लेकिन अगर आपको कोई ताकत मिलेगी, नहीं तो सारी जिंदगी नवीन जैन लड़ता रहेगा और हम इनकी कहीं मूर्ति लगा देंगे और उस पर माला डाल देंगे। भाई बात यह है, राजनीति में राज के अंदर साझा नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं है। हमारे समाज का उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो पार्टी बनाएगी उसको वोट देंगे। जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में 2024 में शामिल करेगी इस बात को कि भाई ब्राह्मणों का एक उप मुख्यमंत्री होगा, हम उसको वोट देंगे। ब्राह्मण संसद में प्रस्ताव पास होना चाहिए, ये मेरी मांग है, मेरी घोषणा नहीं है। और कांग्रेस की तरफ से मैं अपने नेता से पूछ के यह घोषणा भी कर सकता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ब्राह्मणों का एक उप मुख्यमंत्री बनवाएंगे। ये हमारी
हाँ जी, हाँ जी, भाई साहब बोलो बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भाई सुनो तो सही। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री होगा। अरे मुख्यमंत्री, अब आगे मेरी बात तो पूरी होने दो। अरे मेरी एक पूरी बात, भाई देखो, पहले ब्राह्मणों के 15 विधायक हुआ करते थे, मुख्यमंत्री विधायक बनाते हैं। आज हमारे बीजेपी कांग्रेस के मिला के 5 विधायक हैं। कैसे आप मुख्यमंत्री की डिमांड कर सकते हो? विधायक मुख्यमंत्री चयन करते हैं। आप पहले विधायक बनाइए, फिर मुख्यमंत्री आपका बनेगा। सारी जिंदगी नवीन जयहिंद लड़ाई नहीं लड़ेगा आपकी, हर एक को नवीन जयहिंद बनना पड़ेगा, जब आपकी लड़ाई जीती जाएगी। अगर आप इतनी बड़ी बात करना चाहते हो तो पहले आप उस लड़ाई को जीतने का तरीका सीखो। भाई ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, ऐसे आप लड़ाई नहीं जीत सकते केवल अंधी बात कर। पैरावर में तो एक नवीन जयहिंद ने अपनी लाठी गाड़ दी। आप हर विधानसभा में लाठी गाड़ो ना, मुख्यमंत्री भी आपका बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आप अपने आदमी को हराते हो, फिर आप मुख्यमंत्री की डिमांड करते हो। कैसे डिमांड कर लोगे आप? 5 विधायकों में मुख्यमंत्री बना लोगे आप? ऐसा नहीं हो सकता। जो बात है वो लड़ाई तरीके से लड़ी जाएगी। अब बात आई, विनोद शर्मा जी यहां बैठे हैं, इन्होंने दौलीदारी का हक हमें दिलवाया। हम भी इनके बच्चे हैं, हमने भी इनके साथ कहीं ना कहीं सोना में, गुड़गांव में जनसभाएं की। लेकिन कौन वो मंत्री था जिसकी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ कि दौलीदारी का अधिकार हमारे से छीना जाता है? समाज उस मंत्री को, जो ब्राह्मण का हक छीनते टाइम चुप रहा, उस मंत्री को सजा दे और आने वाले टाइम में निर्णय ले कि इस तरह के निर्णय, मूलचंद जी आप कैबिनेट में हो, आगे से ऐसा कोई प्रस्ताव ब्राह्मणों के खिलाफ पास नहीं होना चाहिए कि जो हमें इस तरह की लड़ाइयां लड़नी पड़े, हर बार नवीन जयहिंद को फरसा गाड़ना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये निर्णय, जो आखिर में लिखा हुआ निर्णय, ये निर्णय करना चाहते हैं हम कि या तो आपकी सरकार हमारी दौलीदारी वापस करे और नहीं तो हम आके आपको वापस देंगे। इस बात का हम वादा करते हैं। अब एक पुजारी आयोग बना दिया। बताइए, जब सारी स्टेटों में ब्राह्मण आयोग है तो हमको हरियाणा पुजारियों का स्टेट है खाली क्या? मतलब हमें ब्राह्मण आयोग चाहिए, हमारे अधिकार चाहिए। मूलचंद जी ये आपको पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे आज राजा हो। आज हमारे भाई साहब सब स्टेटों में बना हुआ है ब्राह्मण आयोग। पंजाब में भी ब्राह्मण आयोग है, राजस्थान में भी ब्राह्मण आयोग है। हम सारी चीजें संविधान के दायरे में चाहते हैं। हम कोई भी चीज संविधान से बाहर जाके नहीं चाहते। मूलचंद जी हमारे बड़े भाई हैं, हम इनसे हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। हम अपने बड़े भाई के नाते मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है तो मांग रहे हैं। हम ऐसे नहीं मांग रहे। हम मैं तो कांग्रेस का बाबू हूं जी। ऐसा है शर्मा जी, मैं तो कांग्रेस का बाबू हूं। मैं तो मूलचंद जी से मांग रहा हूं। मैंने क्या कहा है जी? मैं तो मूलचंद जी से, हाँ जी भाई एक बात सुनो, मैं तो कांग्रेस का एक बाबू हूं। मैं तो मांग रहा हूं। अगर मूलचंद जी देंगे उनकी मर्जी, नहीं देंगे उनकी मर्जी। अब आगे मैं बात खत्म करना चाहता हूं। एक बात और, एक मेरी आखिरी बात है भाई, मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं बात को। भाई एक आखिरी बात है मेरी। भाई नवीन भाई का फरसा पैरावर में गड़ा हुआ है। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वहां बिल्डिंग बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएं, जिससे नवीन भाई अपने फरसे को लेकर के आगे निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद जी, अगर मेरी बात किसी को ये लगी हो, भाई देखो मैं कांग्रेसी हूं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिस दिन नवीन भाई आप जब मूर्ति बनाना शुरू करो, जो जिम्मेवारी हमारी लगाओगे, अभी हम अरुणाचल प्रदेश में 51 फुट की प्रतिमा विप्र फाउंडेशन की तरफ से बना रहे हैं। अमित शाह जी उसमें शिलान्यास करके आए हैं और शायद प्रधानमंत्री जी उस मूर्ति का उद्घाटन करने जाएंगे। अगर आप पेरावर में मूर्ति बनाना शुरू करोगे, जो योगदान हमारे जिम्मे लगाओगे, देखो मैं ज्यादा बड़ी घोषणा तो करता नहीं, पर 11 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से आपको उस मूर्ति के लिए दूंगा जिस दिन आप शुरू करोगे उस दिन मैं। और रही बात भाई, देखो मूलचंद जी, आप मंत्री हो, हमारे बड़े भाई हो, आपके हाथ में हम खेले बड़े हैं, मिलन स्वीट की मिठाई खा के आज इतने ताकतवर हुए हैं हम, क्योंकि फरीदाबाद में पढ़ा हूं मैं। तो आप किसी बात को बुरा मत मानना, हमने बड़े भाई से हक मांगा है। अगर कहीं बुरी लगी हो, हाथ जोड़ के आपसे मैं गलती की अपनी माफी मांगता हूं, अगर आपको कोई बात गलत लगी हो। लेकिन जो भी कुछ मांगी है सरकार के हित में मांगी है, और सरकारें तो आदान प्रदान है, कोई इधर है कल कोई इधर है, ये तो सब आदान प्रदान चलता रहता है। इन चीजों को ना हमें बुरा मानना चाहिए, लेकिन हमें समाज की लड़ाई लड़नी है। ये ब्राह्मण संसद में एक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि हम सारे भाई मिल करके समाज की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मूलचंद जी के नेतृत्व में लड़ें, चाहे शर्मा जी के नेतृत्व में लड़ें, जो जहां रहे ब्राह्मणों को ताकतवर करे। यही हमारी मांग है, यही हमारी बात है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्य, सटीक, बेबाक।